बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मजाक उड़ाने वाला भारतीय मीडिया जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान को जिम्बाब्वे आजम का टैग देता था और अपने ही बैट्समैन शुभमन गिल को अपने होम ग्राउंड पर छोटी टीमों और फट्टा विकेटों के ऊपर रन स्कोर करने की वजह से कहता था कि जनाब जो जनरेशनल टैलेंट है वो बाबर आजम नहीं है बल्कि शुभमन गिल है। लेकिन पहले टेस्ट मैच में जिस तरह से इंग्लैंड ने भारत को शिकस्त दी, तो उसके बाद वही भारतीय मीडिया जो है वो उस शिकस्त को हजम नहीं कर पा रहा और अपने खिलाड़ियों को ना सिर्फ गालियां दे रहा है बल्कि अपने खिलाड़ियों के नाम भी अब जो भारतीय मीडिया है उन्होंने बिगाड़ने शुरू कर दिए हैं। वो शुभमन गिल जिन्हें बाबर आजम से बड़ा खिलाड़ी साबित करने के लिए जो फैक्ट्स हैं वो मैनिपुलेट करता था भारतीय मीडिया, अब जनाब उसी शुभमन गिल की जो इस वक्त शामत है वो भारतीय मीडिया के हाथों आ चुकी है। और दूसरे टेस्ट मैच के आगाज से पहले ही भारतीय मीडिया का जो एक सेक्शन है उसने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब दूसरा टेस्ट मैच भी जो भारत है वो हारेगा, और अगर हमने बेसबॉल को ना पकड़ा, जो इंग्लिश टीम इस वक्त सोच पकड़कर बैठी हुई है, अगर उस सोच का हमने उसी तरह से मुकाबला ना किया तो फिर जनाब जो दूसरा मैच है वो भी हम हार जाएंगे। इसके ऊपर भी आज की वीडियो में डिटेल्स जो है वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। फिर एक वीडियो मैंने आपके सामने रखनी है जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय मीडिया अपने खिलाड़ियों को ना सिर्फ गालियां दे रहा है बल्कि उनके नाम जो हैं वो भी बिगाड़ना शुरू कर चुका है। और इसके अलावा जनाब जो इंग्लिश कप्तान है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट के बाद इस वक्त पूरे भारत के अंदर जनाब जो आग है वो लग चुकी है। भारत की 28 रियासतों के अंदर यूं कहें कि कोहराम बर्पा हो चुका है, तो यह भी गलत नहीं होगा। सो इंग्लिश कप्तान ने क्या स्टेटमेंट दी है यह भी आज के वीडियो में मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले जनाब इंग्लिश टीम का हीरो टॉम हैटली जिन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर 7 भारतीय बैट्समैनों को आउट किया था, तो उन्होंने जनाब दूसरे टेस्ट मैच से पहले स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने कहा कि जनाब इस दौरे पर मैं ये सोचकर आया था कि मुझे 1 या मैक्सिमम 2 मैचेस जो हैं वो खेलने को मिल जाएंगे और मैं उसको एंजॉय करूंगा, लेकिन अब जिस तरह से पहले मैच के अंदर मैंने तबाही मचाई है तो मुझे उम्मीद है कि मुझे पूरे 5 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलने को मिलेंगे और इन 5 टेस्ट मैचेस के अंदर मैं अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको मजीद बेहतर करूंगा और भारत को जनाब घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। और अब जनाब भारतीय मीडिया इस स्टेटमेंट को लेकर भी कह रहा है कि अगर आपने जो पाकिस्तानी नियाद बॉलर था इंग्लिश टीम का उसका वीजा डिले ना किया होता तो शायद ये जो शिकस्त है वो हमें ना मिलती। तो भाईजान, एक तो आपने अपने घर पे खुद गड़े खोदे, दूसरा आपने पाकिस्तानी नियाद जनाब जो इंग्लिश क्रिकेटर था उसको वीजा सिर्फ पाकिस्तान की मुखालफत में नहीं दिया, तो फिर रिजल्ट आपके सामने है। आप अपने बनाए हुए गड़े, अपने बनाए हुए जो चक्रव्यूह था उसके अंदर खुद ही फंसकर आ गए। और अब जनाब जो इंग्लिश टीम के कोच हैं ब्रेंडन मैकलम, जिनके बारे में टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले ग्रेम स्मिथ ने स्टेटमेंट दी थी और उस वक्त जब मैंने उसके ऊपर व्लॉग किया तो मुझे जनाब जो भारतीय ऑडियंस है उनकी तरफ से गालियां भी सुनने को मिली और उन्होंने अपना जो गम गुस्सा था उसका इजहार किया। और फिर जनाब जो गम गुस्सा है वो कमेंट सेक्शन के अंदर मैंने वो पढ़ा भी था, हालांकि मैं सबके जो रिप्लाईज है वो पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि मजीद चीजों को बेहतर किया जाए। तो वो कह रहे थे कि जनाब ये ग्रेम स्मिथ तो पागल हो चुका है और ये अपने घर में जो 2 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं, स्पेशली जो दूसरा टेस्ट मैच था उसकी कंडीशन की बात नहीं कर रहा। तो उसने कहा था कि आप जितने बड़े गड़े जो हैं वो खोदेंगे, जितना स्पिनर्स को गेम के अंदर लेकर आएंगे, तो जनाब जो इंग्लिश टीम है वो उसको काउंटर करेगी। और फिर पहले टेस्ट मैच के अंदर हमने काउंटर करते हुए देखा भी। अब जनाब दूसरे टेस्ट मैच से पहले यह कहा जा रहा है कि वाइजैग में जो भारतीय टीम है वो मजीद एक गड़ा जो है वो खोदने जा रही है इंग्लिश टीम के लिए। सो अब ब्रेंडन मैकलम ने जो लफ्जी जंग है वो शुरू करते हुए यह कहा है कि जनाब अगर उस तरह की पिच हुई तो फिर हम मार्क वुड को भी बाहर बिठा देंगे। आपको पता है ना कि पहले टेस्ट मैच में इंग्लिश टीम की तरफ से सिर्फ एक फास्ट बॉलर खेल रहा था मार्क वुड, और उसको भी ज्यादा इंग्लिश टीम ने इस्तेमाल नहीं किया था। तो अब जनाब जो ब्रेंडन मैकलम साहब है उन्होंने कहा कि अगर विकेट जो है, जो पिच है,
वो स्पिनर्स के लिए साजगार हुई तो फिर हम मार्क वुड को भी बाहर बिठा देंगे और हम जनाब स्पिनर्स के साथ ही मैदान में उतरेंगे। सो जो नेक्स्ट मैच है उसमें पाकिस्तानी नियाद स्पिन बॉलर जो है वो भी हमें खेलता हुआ नजर आ सकता है। इसके बाद जनाब मैं आपके सामने वो इंग्लिश कप्तान की स्टेटमेंट रखूं, मैंने आपको वीडियो दिखानी है किस तरह से भारतीय मीडिया जो है वो अपने प्लेयर्स के जो नाम है वो बिगाड़ना शुरू कर चुका है। सो जनाब जरा आप ये वीडियो देखें और आपको मजा आएगा, सुनिएगा। बाकी किसी को बोल दो, शुभमन गिल प्रिंस, द मेल फातिमा सना शेख, उसको कुछ बोल दो। नहीं जी अभी छोटा है जी। द मेल फातिमा सना शेख, शुभमन गिल। और ये जनाब विक्रांत गुप्ता तो नहीं है बल्कि वो है सुशांत मेहता साहब हैं। और साहब मैंने कह दिया, हालांकि जिस तरह की इन्होंने बकवास की हुई है मैं साहब मैंने कहना नहीं था। तो ये जो है ना, इन्होंने ट्वीट्स की थी शुभमन गिल के लिए और शुभमन गिल को हायर रैंक किया था बाबर आजम से। लेकिन हमने उस वक्त भी कहा था कि जनाब ठीक है, शुभमन गिल बहुत अच्छा टैलेंट है, आईपीएल के अंदर भी मार लेता है, उसके अलावा इसको फटा विकेट दें तो ये वहां पर भी जो ऑपोजिशन के बॉलर्स हैं, जो मुखालिफ टीम है उसके ऊपर हैवी हो जाता है। लेकिन जैसे ही मुश्किल कंडीशंस आएंगी तो वहां पर इसकी कांपे जो हैं वो टांगेगी। लेकिन भारतीय मानते कब हैं? जब तक कि वो उस चीज को एक्सपीरियंस नहीं कर लेते। यही काम हमने इनको बताया कि भाईजान जो आप घड़े वर्ल्ड कप 2023 में खोद रहे हैं, एक दिन अल्टीमेटली आपने उसमें गिरना ही गिरना है। लेकिन उस वक्त भी बहुत नाराज हुए, लेकिन फिर फाइनल के अंदर जाकर इनको ऑस्ट्रेलिया ने जनाब ऐसा मारा कि इनकी जो साथ पूछते हैं वो भी याद रखेंगी। और अब जब जनाब शुभमन गिल साहब फ्लॉप हुए हैं तो इन्होंने मेल फातिमा सना शेख जो है वो कहना शुरू कर दिया। और शुभमन गिल की अगर टेस्ट के अंदर आपको परफॉर्मेंस बताऊं तो पिछले 5 से 6 टेस्ट मैचेस देखे जाए, किंगस्टन ओवल में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुभमन गिल ने मैच खेला, उसकी फर्स्ट इनिंग में 13 रन स्कोर किए, सेकंड इनिंग में 18। उसके बाद विंडसर पार्क में जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच खेला, यहां पर फर्स्ट इनिंग के अंदर 6 स्कोर किए और सेकंड इनिंग में इनको बैटिंग ही नहीं मिली थी। देन जनाब स्पोर्ट्स पार्क में साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच खेला, इसकी फर्स्ट इनिंग में 2, सेकंड इनिंग में 26 रन। देन न्यूजीलैंड में जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेला, इसकी फर्स्ट इनिंग में 36, सेकंड इनिंग में 10 स्कोर। और फिर जनाब इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जो फर्स्ट जनाब इनिंग खेली उसमें 23 रन बनाए और सेकंड इनिंग के ऊपर गोल्डन तो नहीं था बल्कि डक था। अगर वो पहली गेंद के ऊपर होते तो गोल्डन डक हो जाता, लेकिन सेकंड गेंद के ऊपर आउट हुए तो जनाब एक अंडा जो है वो शुभमन गिल के खाते में गया था और भारत 28 रन से ये फर्स्ट टेस्ट मैच जो है वो हार गया था। इसी वजह से भारतीय मीडिया जो है वो अब उसी शुभमन गिल को, जिसको प्रिंस का टैग किया देते थे, अब कहना शुरू कर दिया है द मेल फातिमा सना शेख। क्योंकि फातिमा सना शेख जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, उनके साथ कहीं ना कहीं जो रिजेंबलेंस है, चेहरा रिजेंबल करता है शुभमन गिल का। तो इस वजह से जनाब जो उनके तस्हीक है वो भारतीय मीडिया कर रहा है। तो भाईजान पहले आप इनको इतना सर पे बिठाएं ही ना। जब हम आपको कहते हैं कि भाईजान इतने बड़े प्लेयर नहीं है ये, आप सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़े बाबर, बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबकर अपने छोटे छोटे खिलाड़ियों को बड़ा शो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने आ जाती है। वर्ल्ड कप में क्या किया इन्होंने? कौन सी तगड़ी टीम के खिलाफ इन्होंने रन स्कोर किए? निकाल के दिखाएं जरा, आपको लग समझ जाएगी। बीसी टीम, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे जैसी टीमें फटा विकेटें 200 भी मारेंगे, तगड़ी बॉलिंग लाइनअप, तगड़ी टीम, वहां पे अंडे जनाब ये आपके जो महान शुभमन गिल साहब हैं वो स्कोर करेंगे। और फिर आप कहेंगे कि जनाब हमारा जो जनरेशनल टैलेंट था वो तो द मेल फातिमा सना शेख है। अब जनाब जो असल स्टेटमेंट दी है ना इंग्लिश कप्तान ने, ये पहले भी इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी। तो उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि भारत के पास सब कुछ है, पैसा है, फैसिलिटीज हैं, रिसोर्सेज हैं, लेकिन आईसीसी ट्रॉफी नहीं है। और 2013 जब भारत ने लास्ट टाइम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, उसके बाद देखा जाए तो भारत बड़ा अच्छा खेलता है, ग्रुप स्टेज में बहुत अच्छा शानदार परफॉर्मेंस देकर आता है, लेकिन जैसे ही सेमीफाइनल फाइनल में पहुंचता है तो भारत के कदम जो है वो लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। 2015 का जनाब ये सेमीफाइनल हारे ऑस्ट्रेलिया के हाथों,
और अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2014 का फाइनल ये श्रीलंका के हाथों आ रहे थे। देन जनाब आ जाए 2016 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल जो भारत में खेला जा रहा था, उसमें वेस्ट इंडीज ने पहला। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने धूल चिटाई फाइनल के अंदर। देन 2019 के सेमीफाइनल पे आ जाए, न्यूजीलैंड ने शिकस्त दी। और उसके बाद 2021 की चैंपियंस ट्रॉफी आ जाए, भारत फाइनल के अंदर हारा। 2023 की चैंपियन ट्रॉफी कह रहा हूं, WTC चैंपियनशिप, 2023 की WTC चैंपियनशिप पे आ जाए, भारत को ऑस्ट्रेलिया ने पेला। हालांकि उसी ऑस्ट्रेलिया को अपने होम ग्राउंड पर भारत पेल करके आया हुआ था। एंड देन 2023 का वर्ल्ड कप ले लें, भारत हाल ही हाथ गया। सो अब जनाब जो माइकल वॉन एक्स इंग्लिश कप्तान है, उन्होंने कहा है, आई विल बी अनपॉपुलर फॉर सेइंग दिस, बट द इंडियन टीम underachieve more than any team that I have seen in sport. They have got far too much talent, far too much money in the system, the pathway, the A-team series around the world, the infrastructure, and yet they underachieve. Yes, they won those series in Australia, but they haven't won an ICC event since 2013. तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर जो गावस्कर ट्रॉफियां वो जीत कर आए हुए हैं भारत, और उसके ऊपर हम अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन उसके अलावा भारत के पास दिखाने को कुछ नहीं है। पोर्टफोलियो में लीग मैचेस के अंदर शानदार परफॉर्मेंस है और अपने होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट मैचेस जीतने की परफॉर्मेंस है, लेकिन आईसीसी इवेंट के अंदर फेल। सो इनडायरेक्टली जो इंग्लिश कप्तान है, उन्होंने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी चूकर टीम बन चुकी है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।